एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, मथुरा में दो दलित बहन का शादी को मनुवादी गुंडे ने रोक दिए। बसपा पीड़िता की मदद के लिए मथुरा पहुंच चुकी है। महाबूध बिहार मुक्ति का आंदोलन तेज हो रहा है। आज 14th डे। उदित राज इतना निचले स्तर पर आ गए कि सारे हद पार कर दिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भी अपमान कर दिए। बिहार में बसपा की जलवा देखने के लिए मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। मायावती जी एक लौती नेता है पूरे भारत में जो गठबंधन के लिए कभी किसी के घर या दफ्तर नहीं गई। बहन कुमारी मायावती जी के उन्होंने कभी भी वंचित पीड़ित वर्गों का साथ अन्याय नहीं होने दिया। बसपा ही बीजेपी को रोकने की दमखम भरता है। ये बात एक्स हैंडल में बताती है शिवानी अंसारी। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। आज भी जब दलित परिवार का शादी त्योहार होता है तब खुद को सवर्ण कहने वाले लोग, मनुवादी द्वारा ग्रसित होने वाले लोग लाठ लेकर चले आते हैं दलितों को सताने के लिए। ये खुद को सोचते हैं समाज का ठेकेदार। आज भी इन लोगों का नजर में दलित धूमधाम से शादी कर नहीं सकता, करने के लिए मना करते हैं। घोड़ी चढ़ने के लिए मना करते हैं। पब्लिक बाजार में इंडिपेंडेंट घूमने के लिए भी मना करते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा मकान में रहना, अच्छा गाड़ी में चढ़ना सवर्णों को रास नहीं आता। ऐसा ही मथुरा में हुआ। दो बहन का शादी जब मथुरा में हो रहा था तब मनुवादी रोग द्वारा ग्रसित होने वाले लोग ने इस शादी को लठ से रोका। आज सामाजिक न्याय के बात कहने वाले लखन यादव चुप क्यों है? आज सामाजिक न्याय और पीडीए का गठबंधन करने वाले व्यक्ति, समाजवादी का लीडर अखिलेश यादव चुप क्यों है? तमाम ओबीसी लीडर चुप क्यों है? क्योंकि ये लोग तो जय भीम कहते हैं लेकिन दलित को अपना भाई नहीं मानते। आज दलित को अपना भाई मानते तो जय भीम कहने के साथ साथ ऐसे नीच मानसिकता करने वाले लोगों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुंह खोलते। अभी तक लखन यादव जी का ट्विटर हैंडल में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। अभी तक अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। हम धन्यवाद देंगे बहुजन समाज पार्टी का मुखिया बहन मायावती जी को। तुरंत उन्होंने आदेश दे दी बसपा का प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को। बहन जी का आदेश अनुसार विश्वनाथ पाल जी ने तुरंत पीड़ित परिवार का घर पहुंच गए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिया। आज जो लाठ लेकर दादागिरी कर रहे थे सबका खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लग गया है। अब ये अरेस्ट होने वाले। बसपा का दखल अंदाजी से मनुवादी सोच रखने वाले लोग आज सलाखों को पीछे जाएंगे। तुम लोग लाठ पकड़कर हमें मत डराओ।
कानून का पाठ हम लोगों को भी पता है। बहुजन समाज बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून से तुम लोगों को सलाखों का पीछे ले जाएंगे। जो भी व्यक्ति और इंसान कानून का खिलाफ जाता है, भारत का संविधान उन्हें कभी नहीं छोड़ता, और बाबा साहब का औलाद चुपचाप कभी नहीं बैठता। वक्त ऐसा था, बाबा साहब का औलाद बाबा साहब का संविधान को नहीं जानता था। वक्त ऐसा आ गया है, आज बाबा साहब का औलाद बाबा साहब का संविधान का द्वारा मनुवाद सोच रखकर एट्रोसिटी करने वाले लोग, कानून का धज्जिया उड़ाने वाले लोगों का खिलाफ लड़ने के लिए दमखम भरता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 17 को वायोलेशन करना, आर्टिकल 19 को वायोलेशन करना आप किसी को भी महंगा पड़ता है। आप जितने बड़ा ओहदे पर बैठे हुए ना क्यों, आज नहीं तो कल कानून की शिकंजे में आपको आना ही पड़ता है। भारत का हर कोई सिटीजन को भारत का संविधान और भारत का कानून को इज्जत करना सीखना चाहिए। ये देश धर्म से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। इसीलिए हर कोई सिटीजन को भारत का संविधान को अक्षर अक्षर से पालन करना आवश्यकता है। बहन जी ये करके दिखा दी है मथुरा में। हैरान मुझे ये है, भारत में घूम घूम कर संविधान के बारे में बताने वाले लखन यादव चुप क्यों है? आज दलित बहनों का ऊपर यादव लोग ने टॉर्चर किए हैं लाठ लेकर, मनुवादी ग्रसित लोग ने टॉर्चर किए हैं लाठ लेकर। ना अखिलेश यादव का मुंह खुल रहा है, ना लखन यादव जी का मुंह खुल रहा है। बहुजन समाज इस दोगले नीति को समझ चुका है। साथियों, महाबूद बिहार मुक्ति आंदोलन तेज हो रहा है। आज 14वां दिन हो गया है। जब 1991 वार्षिक एक्ट आया, तब से उस एक्ट को पढ़ने के बाद मुझे ये सस्पेक्ट लगा। सस्पेक्ट इसलिए लगा कि भारत में मैक्सिमम बुद्ध विहार को मनुवादियों ने कब्जा करके रखे, ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखे हैं। 1991 वार्षिक एक्ट का मकसद ये था कि कब्जा किए गए बुद्ध विहार को ब्राह्मण कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज बहुजन समाज का लोग समझ चुके हैं। महाबोध विहार का लड़ाई और आंदोलन जब से साइंस जर्नी एसके जी ने उनका चैनल का माध्यम से प्रचार प्रसार कर दी, ये पूरा भारत में ये फैल चुका है। क्योंकि साइंस जर्नी को और रचनल वर्ल्ड को भारत का मिलियन लोग देखते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर है वहां। मनुवादियों का पर्दाफाश हो चुका है। चाहे गोदी मीडिया जितना भी कोशिश करे, छुपाने के लिए जितना भी कोशिश करे, बहुजन समाज में साइंस जर्नी जैसे मीडिया आ चुका है, नेशनल दस्तक जैसे मीडिया आ चुका है, जिनका सब्सक्राइबर लाखों करोड़ों है, मिलियन लोग इनको देखते हैं। आज ये वार्ता चारों तरफ फैल चुका है कि बुद्ध विहार, तमाम भारत का बुद्ध विहार को कैसे ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखे हैं। साथियों, बाबा साहब का थॉट और बुद्ध का थॉट को भारत में दफनाने के लिए मनुवादियों का जो कोशिश था, आज विफल दिखाई दे रहा है। कलम कसाई ने इतिहास गलत लिखा। ज्योतिराव फूले जी ने ब्राह्मणों को कलम कसाई कहते थे। कलम कसाई ने इतिहास गलत लिखा। बहुजन समाज को आज तक गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था। अब ये इतिहास नहीं छुपाया जा रहा है। साइंस जर्नी जैसे चैनल खोल खोल कर लोगों का सामने ला रहा है, कंक्रीट एविडेंस का साथ, जो एविडेंस को कोई भी काट नहीं सकता। आज बिहार में जो महाबोध बिहार का मुक्ति का आंदोलन पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया है, पूरा विश्व को पता चल गया है कैसे बुद्ध विहार को
महाबुद्ध विहार को ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखे हैं। उदित राज जी इतना नीचता की सारी हद पार कर दी है, डॉक्टर बाबा साहेब को भी अपमान कर दिए है। साथियों, कांग्रेस ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर को दफनाया, जो पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर को तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया, जो पार्टी ने बाबा साहेब को डायरेक्टली क्षति पहुंचाया। और कांग्रेस के वजह से बहुजन समाज आज इतना पीछे है। ऐसे पार्टी को समर्थन करते हुए बहुजन समाज का खिलाफ जहर उगलना उदित राज जी को शोभा नहीं देता। एक सीट के लिए, एक सीट बहुत बड़ा नहीं होता उदित राज जी, समाज बहुत बड़ा होता है। आप एक सीट में जाकर बहुजन समाज का मुक्ति दिला नहीं सकते। आप बीजेपी भी गए थे, एमपी तो बन गए, कुछ कर नहीं पाए। बहुजन समाज को मुक्ति दिला पाएगा सिर्फ ही सिर्फ बसपा, क्योंकि बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अंबेडकर का आइडियोलॉजी से चलता है, जो बाबा साहेब अंबेडकर को पूरा भारत में फैलाया है। कांशीराम साहब का मेहनत, बहन जी का सपोर्ट, बहन मायावती जी 60 दशक में घर छोड़कर पार्टी ऑफिस में एक यंग लड़की को रोकना और साहब को साथ देना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, बसपा को सींचना, DS4 को सींचना, बामसेप को बनाना और भारत में दबे कुचे लोगों को इकट्ठा करना और बाबा साहेब अंबेडकर का इतिहास को घर घर तक पहुंचाना, ऐसे महान पार्टी है बसपा। आज आप बसपा का खिलाफ जा रहे हैं, आज आप बहन जी का खिलाफ जा रहे हैं। आपको क्या मिलेगा ये सब बोलकर? बाबा साहेब अंबेडकर का खिलाफ बोलकर आपको क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। उदित राज जी का अपना पॉलिटिकल नुकसान तो होगा, उसके साथ साथ समाज उन्हें दूर कर देगा। बहुजन समाज बसपा को बेपनाह प्यार करता है। बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है, क्योंकि बहुजन समाज आज जान चुका है, आज कोई भी व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर को अपमान या बहन जी को अपमान या दादा साहेब कांशीराम को अपमान करके वो कभी भी अपना पॉलिटिकल कैरियर बना नहीं सकता, क्योंकि ये खून का रिश्ता है, ये जमीन से जुड़ी हुई रिश्ता है। आज बहुजन समाज का लोग जानते हैं बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुजन समाज का आन बान शान है। आज बिहार में बसपा का बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। बिहार में बसपा का कार्यकर्ता कैडर कैंप में जुट गए हैं। बसपा हर जिला में, हर तालुका में लगातार कैडर कैंप लगा रहा है। जो दादा साहेब कांशीराम, बहन मायावती जी का जवानी का पीरियड में हुआ करता था, बहन जी का आदेश है कैडर कैंप लगातार चलता रहना चाहिए। पार्टी चले या ना चले, मिशन चलता रहना चाहिए, ये बहन जी का आदेश है। आदेश को पालन करते हुए बिहार का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी ने गांव गांव घूमकर बसपा को सींच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर बीजेपी को जिता रहे हैं। इशारों इशारा में ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी को हराने की दमखम रखता है। यह हकीकत है, क्योंकि 85% वोट का मालिक है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी संविधान प्रक्रिया से चलता है।
बहुजन समाज पार्टी संविधान को सर आंखों पर रख के अपना काम करता है। मायावती जी एक ऐसा एकलौती नेता है पूरे भारत में, गठबंधन के लिए कभी किसी की घर नहीं गई या किसी का दफ्तर नहीं गए। गठबंधन का पीरियड में अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के आडवाणी जी बहन जी और दादा साहब कांशीराम का घर गए थे। सोनिया गांधी जी उनका सरकार चलाने के लिए बहन जी का घर गई थी, राष्ट्रपति का समर्थन के लिए। मैंने आज तक ऐसा नेता कभी नहीं देखा बहन मायावती जैसा। वो अपना आन बान शान को मजबूती का साथ रखती है, स्वाभिमान का साथ पार्टी के चलाना वो जानती है। ना कोई धन्ना सेठ का सामने बसपा ने गिड़गिड़ाया, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाया। जब से बसपा सृष्टि हुआ है उसी दिन से अपना आन बान शान को बरकरार रखा जा रहा है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी एक ना एक दिन भारत को बचाने की दमखम भरता है और आइडियोलॉजी से टस से मस नहीं होता है। इतिहास बना देते हैं ऐसे लीडर। बाबा साहेब अम्बेडकर इतिहास बना डाले, दादा साहेब कांशीराम इतिहास बना डाले, बहन मायावती जी भी एक ऐतिहासिक महामानव बन चुकी है। समझौता नहीं करने वाले राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेसी के लिए बहुत फायदेमंद है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी धन्ना सेठ का सामने गिड़गिड़ाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लाते हैं और देश का कॉमन सिटीजन का नुकसान करते हैं। बसपा ना धन्ना सेठ का सामने गिड़गिड़ाता है, ना धन्ना सेठ को कभी चंदा मांगता है। बसपा देश का लोगों का हित के लिए हर वक्त लड़ता है और देश का बहुजन समाज ही बसपा को चलाता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी पूरा भारत में इलेक्शन लड़ता है, कभी भी पैसा के लिए धरना सेट का सामने झुकता नहीं। सिर्फ ये झुकता है तो संविधान का सामने झुकता है और भारत का जनता का सामने बहुजन समाज पार्टी झुकता है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी को कभी भी, बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी वंचित समाज का साथ, बहुजन समाज का साथ, पिछड़े समाज का साथ, गरीब लोगों का साथ अन्याय नहीं किया है और अन्याय होने नहीं दिया। जब 1991 में कांग्रेस एलपीजी ला रहा था, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए जो बिल लाया और कर भी दिया, उस वक्त भी कांग्रेस ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मांग रख दी। बहन मायावती जी अपना स्पीच में बताती है, कांग्रेस जो बोया है वो फल आज बीजेपी काट रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो गया, रिजर्वेशन फिनिश हो गया, बहुजन समाज आज सड़क पर आ चुका है। कांग्रेस का शुरुआत कांग्रेस ने बोया, बीजेपी ने काटा। दोनों मिलकर कैसे बहुजन समाज को ही बांटा और बर्बाद कर दिया। आज सरकारी सेक्टर में कोई भी नौकरी नहीं बच रहा है, हर कोई सरकारी सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट है नागरिक का, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो मौलिक अधिकार को भी प्राइवेट का हाथ में दिया गया है, जो देश का डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। ये बात बहन मायावती जी पहले ही बता चुकी थी। वो 1991 से आज तक लड़ रही है। सचमुच एक दिन बीएसपी जब बसपा जब पावर में आ जाएगा, तमाम प्राइवेट पीएसयू गवर्नमेंट का हाथ में आ जाएगा। देश आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझ रहा है, ये कंट्रोल हो जाएगा। जब जब देश का पीएसयू प्राइवेट का हाथ में जाता है, देश का इकोनॉमिक कमजोर होता है। प्राइवेट मतलब कंपनी बिजनेस करता है, लाखों कमाने से 10,000 खर्चा करता है,
वो देश का हित के लिए कभी खर्चा नहीं करता, वो अपना हित के लिए, कंपनी का डेवलप के लिए करता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता, गवर्नमेंट कंपनी होता तो आज देश का हित के लिए ये काम में आता। कोरोना पीरियड में आप लोगों को पता है तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है, एक्सप्लोटेशन करने लगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही कोरोना पीरियड में आपका मदद कर रहा था। इसलिए साथियों, प्राइवेट का खिलाफ बहुजन समाज को होना बहुत जरूरी है। बसपा ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी को रोकने की दमखम भरता है। ये बात शिवानी अंसारी बताती है उनका ट्विटर हैंडल में। बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पार्टी अपना दमखम पर चलता है, किसी का ऊपर ये भरोसा नहीं करता। ये सिर्फ ही सिर्फ भारत का सिटीजन का सामने झुकता है और भारत का संविधान का सामने नतमस्तक होता है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी धरना सेट के सामने झुकते हैं, इलेक्शन में जीतने के लिए कहां कहां से चंदा उगाते हैं। ये बात भी सुनने के लिए मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया उनका फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी को $21 मिलियन दिए हैं इलेक्शन में वोट को ट्रांसफर करने के लिए, करवाने के लिए। यानी ये ईवीएम मशीन का दुरुपयोग होने का संभावना बढ़ जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप जी ने तमाम उनका 50 गवर्नर का सामने ये बात बताते हैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड। ना आज कोई भी एजेंसी इसके बारे में छानबीन ले रहा है, ना हकीकत क्या है समझने के लिए कुछ कर रहा है। मोदी जी का ट्विटर हैंडल में भी खामोश है, बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में भी खामोश है। ये भारत के लिए अपमान है। जब डोनाल्ड ट्रंप जी ये बात बताते हैं भारत का डेमोक्रेसी के लिए धब्बा है, हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर मीडिया का सामने आकर इनको खंडन करना चाहिए। जब ये खंडन नहीं करते हैं तो ये साइलेंस, चुप रह जाना, मतलब दुनिया को ये पता चलेगा सचमुच में उन्होंने पैसा दिया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।